2-3 साल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं भारी दुखी थी। मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती थी, ना मैं दवाइयाँ खा सकती थी। मेरे को पैरासिटामोल भी खाना, वो भी मेरे को सूट होती थी। स्वास्थ्य रत्न सम्मान के इसके लिए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे करण सिंह वैद्य जी को। अनुभव और विलक्षण ज्ञान के बूते कई रोगों का उपचार करने के उपरांत उन्होंने सुत्सा नामक नई उपचार पद्धति का आविष्कार किया, जिसे वो अन्य डॉक्टरों को भी सिखा रहे हैं। आज की रिपोर्ट जो मैं आपके पास लेके आया हूँ, ये रिपोर्ट जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देगा। और आप शुरुआत या अपने गांव से कीजिए, शहर से कीजिए, या देश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल से कीजिए, या विदेश में इसका हम बात कीजिए, जब भी आप किसी डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे वो हाथ खड़े कर देगा कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका इलाज असंभव है, इसकी कोई औषधि है ही नहीं है। अगर इलाज की बात करें तो वो आपको क्या कहेगा कि आप अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग को काट के फेंक दीजिए, इसका यही इलाज हमारे वक्त मौजूद है। हम बात कर रहे हैं लीला देवी की, और इनको गॉलब्लैडर स्टोन है, और गॉलब्लैडर का इलाज जो है पूरे वर्ल्ड में अंग काटना ही है। इनकी रिपोर्ट में लिखा गया है कि इनको जो है 2 कैलकली है और दोनों बराबर है, यानी लगभग इनके 12 एम की पथरी गॉलब्लैडर में मौजूद है। और जिस रोग के लिए पूरा विश्व हाथ खड़ा कर देता है, डॉक्टर मना कर देता है, अंग काट के फेंक देता है, उसकी रोग का इलाज जो है केवल 80 दिन दवाई खाने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आई है लीला देवी की, आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि गॉलब्लैडर में किसी तरह की कोई पथरी मौजूद नहीं है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है। तो अगर आपको भी पित्ताशय की पथरी मौजूद है, या आपके परिवार में किसी को, किसी दोस्त को है, या किसी जानने वाले को, तो आप उनको बोल सकते हैं कि एक बार अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग कटवाने से पहले आप जो है एक औषधि ट्राई कीजिए। हो सकता है आपकी पथरी भी इनकी तरह निकल जाए। ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है कि आप अपने शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग को, जिसने आपके खाना पचाने में लगातार मदद करनी है, इतनी बार आप खाना खाते हैं, और उसको आप कटाने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं कि आप एक बार सोचते भी नहीं हैं कि 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन की दवाई खाने से अगर आपका पित्ताशय बच जाता है तो उससे महत्वपूर्ण या सबसे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है। आपका अंग जो है, उसने सारा उम्र आपको साथ देना है, उसको कटाने से पहले आप एक बार नहीं सोचते, कभी बुद्धिमत्ता नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है जो हम उसको काट के फेंकने को तैयार हो जाते हैं, और ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि ये पथरी निकल सकती है। लीला देवी गाँव चार चौक मंडी से बोल रही हूँ कि मेरे को पथरी की शिकायत थी, पीत की पथरी थी। मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती थी, ना मैं दवाइयाँ खा सकती थी। मेरे को पैरासिटामोल भी खाना, वो भी मेरे को सूट होती थी। 2-3 साल से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैं भारी दुखी थी कि अब मैं कैसे मैं ऑपरेशन तो करूँ, पर मैं तो दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मेरे को सूट है। और मैंने करण सिंह जी की बारे में फोन में देखा था, मेरे को डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी। तो पहले मेरी पथरी 2 थी पित्ती में, वो दवाइयाँ मैंने पहले कोई भी कहीं की भी नहीं खाई। फिर जब मेरा दवाई का कोर्स खत्म हो गया तो मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो मेरी पीत की पथरी खत्म हो गई। लेकिन मेरे को किसी ने भी नहीं बोला कि भैया आपकी पीत की पथरी बिना ऑपरेशन से निकलेगी। और मैं डॉक्टर करण सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि डॉक्टर करण सिंह जी तो को भी मात कर दिया, और वैद्यों को भी मात कर दिया कि मेरी पीठ की पथरी खत्म कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी का, और भगवान जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु जी ने और डॉक्टर साहब जी ने मेरी पथरी को खत्म कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं करण सिंह वैद्य जी का। हमने अपने YouTube चैनल में हजारों लोगों की रिपोर्टें डाली है जिनकी पथरी निकल चुकी है औषधि के माध्यम से। आपकी पथरी भी निकल सकती है। इसको आप गंभीरता से लें और इस पर गौर करें कि अगली बार अंग कटाने से पहले हमें औषधि का सहारा पहले लेना है कि अंग कटा के फेंक देना है।